नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर भारत क्लास स्वागत करता हूं सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर। क्वेश्चन ऑफ द डे का सेशन 4 है और आज काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आपको शेयर किया था। प्रॉफिट लॉस का जो दिखने में रेस्टोरेंट को लग रहा था कि सर देखते हम लोग कर देंगे, पर 100% जितने भी लोगों ने आंसर दिया है उन सभी लोगों ने आंसर इस क्वेश्चन का गलत दिया था। पता नहीं या तो क्वेश्चन को समझ नहीं पाए या समझ करके कुछ कैलकुलेटिव आप लोगों ने मिस्टेक की है। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन पहले से देखा नहीं है, अभी भी क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। किसी वस्तु को उसके बिक्री मूल्य होता है आपका सेलिंग प्राइस, उसके 3/5 गुना मूल्य पर बेचने से 15% का लॉस हो रहा है, 15% की हानि हो रही है। तो आपसे पूछा जाता है यदि मैं बिक्री मूल्य के 7/3 गुना मूल्य पर बेचूं तो मुझे कितना फायदा होगा। मुझे लगा था कि स्टूडेंट्स जो आंसर देंगे राइट वो बेसिक तरीके से तो कम से कम दे ही देंगे, और फिर मैं बताऊंगा कि एग्जाम में विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन कैसे होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जिन लोगों ने बेसिक से भी आंसर निकाला उन लोगों ने कहीं ना कहीं आंसर में कुछ ना कुछ गलती की। तो पहले मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे हैंडल कर रहे होते हैं। सुनेगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है और ध्यान से सुनते हो जाना, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है हमें। बिल्कुल आप वीडियो को एक बार चलाएं, 2 बार चलाएं, जितनी बार चलाना चाहें कंटिन्यू, बाद में रिपीट कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन का सेकंड पैटर्न जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो ध्यान से सुनो भाई, आपसे बोल रहा है कि सर बिक्री मूल्य के 3/5 गुना, सेलिंग प्राइस का 3/5। तो एक काम करते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस को 500 मान लेते हैं। सेलिंग प्राइस को मैंने 500 मान लिया, तो अब नया सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 300 आ गया। तो मैंने उसको कितने में बेच दिया, 300 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस के 3/5 गुना मूल्य पर बेच दिया जाए, यानी कि अगर एसपी पहले 5 था, अब आप उसको केवल 3 में बेच रहे हो, तो 500 रुपए सेलिंग प्राइस वाला आर्टिकल केवल 300 रुपए में बेचा जा रहा है, तो लॉस तो होगा। लॉस कितने का हुआ, 15% का लॉस हुआ। तो सीपी हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 300 में बेचने पर 15% की हानि हुई, इसका मतलब 300 जो है वो एक तरीके से 85% की वैल्यू है, 15% का लॉस हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि सीपी जो आएगा 300/85 गुणा 100, यह आपका सीपी आ चुका है। 5 से कैंसिल कर सकते हैं 17 बार, 5 से कैंसिल होगा 20 बार, और यह आ गया सर आपका 6000/17। तो मैंने सीपी कितना निकाल लिया, 6000/17 निकाल लिया। मैं यहां पर अपने मन से 5 को 500 मान के चल रहा हूं, आप चाहें तो 5 को 100 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, जो भी आप डाटा मानना चाहें। तो सीपी आ गया आपका 6000/17 रुपए। अब आगे लैंग्वेज क्या है, आगे लैंग्वेज है कि यदि सर मैं बिक्री मूल्य के 7/3 गुना मूल्य पर बेचूं, सेलिंग प्राइस का 7/3 गुना, तो सेलिंग प्राइस थी कितनी, सेलिंग प्राइस 500 थी, 500 का 7/3 गुना कितना आएगा, देखो 500 का 7/3 गुना, तो आप कहेंगे सर ये तो आ गया 3500/3। तो बेचा कितने में आपने, 3500/3 में। खरीदा कितने में था, खरीदा तो सर हम लोगों ने 6000/17 और बेचा जा रहा है 3500/3 में। तो अब कितने प्रतिशत का फायदा या नुकसान हुआ, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखो सर सीपी और एसपी ना दोनों ही फ्रैक्शन में, तो अगर आपको परसेंटेज में आंसर निकालना है तो एक काम कर सकते हैं आप लोग, आप सीपी और एसपी का रेशो ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो काफी ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो सीपी तो है अपना 6000/17 और एसपी है आपका 3500/3। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, जीरो क्या हो गए कैंसिल, 5 से 12 बार, 12 पंजे 60, 5 सत्ते 35, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 12 तिया 36 और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते कितना आ गया 119। तो ये रेशो आ चुका है सीपी और एसपी का, यानी आपने खरीदा 36 में और आप उसको बेच रहे हो 119 में, तो ये तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया। अब ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज में क्या होगा, तो ध्यान से सुनना, परसेंटेज लाभ क्या आएगा, तो यह आएगा सर 9 में से 6 माइनस किया 3, 11 में से 3 माइनस किया 8, 83 रुपए का लाभ हुआ। किसके ऊपर हुआ, 36 के ऊपर। 83/36 इंटू 100, 4 से कैंसिल करेंगे 9 बार, 4 से कितनी बार 25 बार, मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है, देखिए 25 तिया 75, 5 हासिल 7, 25 अट्ठे 200, 200 और 7 आ गया 207 डिवाइड बाय 9, परसेंटेज में आ रहा है और पॉइंट्स में निकालना है। तो आप कहेंगे सर 9 दूनी 18,
2 बचेंगे 27, 9 तिया 27, 5 में भाग जाएगा नहीं 0, पॉइंट लगाएंगे 50, 9 पंजे 45, लगभग 230.5%, 230.5% जो है अपना आंसर आएगा। और ये आंसर लाने के लिए देखो ये भी आंसर नहीं आ पाया, इसका मतलब बेसिक भी हमारे वीक है, पर आंसर जो लोग निकाल पाएंगे बाद में अच्छी बात होगी। पर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं दिया, मैंने आपको पहले भी समझाया है, क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा वो दिखने में आपको बहुत अलग क्वेश्चन लगेगा, पर सॉल्व करने के बाद सेशन जब ये 7 बजे आप देख रहे होंगे उस समय, उसको देखने के बाद आपको लगेगा सर इन क्वेश्चंस को इतना फास्ट भी किया जा सकता है क्या। तो आंसर आपके सामने है 230.5%, और ये सब प्रोसेस इसके लिए करनी पड़ी तब जाके मुझे आंसर मिला। अब हमें एग्जाम में क्या करना है वो सुनिएगा, एक बार वापस सुन लें। कितने गुना मूल्य पर बेचा? 3/5 गुना मूल्य पर बेचा। कितने परसेंट हानि हुई? 15% हानि। तो आपको क्या करना है, 15% हानि का मतलब होता है 85। ये बात समझ में आ रही है? 15% हानि का मतलब 85 होता है। 3/5 की जगह उल्टा कर देंगे 5/3, और अब 7/3 गुना मूल्य पर बेचा गया इंटू 7/3, यहीं से आपका आंसर आने वाला है। यहां पर 7 × 5 हो गया 35, 85 गुणा 35, और डिवाइड में कितना आएगा आपका? 9 आएगा। 85 गुणा 35/9 करने से जो भी आपको डाटा मिले आप सॉल्व कर लेना। ये डाटा आएगा लगभग 330.5 के आसपास, 330.5 आ चुका है। तो ये 100 से कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? ये 100 से एक्स्ट्रा आ रहा है 230.5, यही हमारा आंसर है। ये जो डाटा है अगर ये 100 से बड़ा मिल रहा है तो ये प्रॉफिट है, और ये डाटा अगर 100 से छोटा मिल रहा है तो ये लॉस है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सुनना क्या करना है। कितने परसेंट की हानि हुई? 15%। 15% की हानि का मतलब 85। शुरू में जो डाटा दिया हुआ है आप उसका उल्टा करें, 3/5 का उल्टा 5/3, बाद में जो डाटा दिया गया है मल्टीप्लाई कर दे। ऐसा करने से कुछ ना कुछ डाटा तो मिलेगा ना। वो डाटा या तो 100 से बड़ा मिलेगा या छोटा। अगर 100 से बड़ा मिल रहा है तो आप देखें 100 से कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। 100 से जितना एक्स्ट्रा है उतना प्रॉफिट है। 100 से अगर छोटा आ रहा है उतना आपको लॉस हो गया। मान लो यहां डाटा मिलता है 110, तो मेरा आंसर आता 10% का प्रॉफिट। अगर यही डाटा यहां पर 80 आता तो आपका 20% की हानि आएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था भाई, क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर। थैंक यू सो मच।